हेलो दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हम एक कूलर की मोटर बना रहे हैं जो 1 इंची है। इसके विषय में मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा। गेज, रिकॉर्ड, टर्न, बनाने का तरीका शुरू से आखिरी तक। कृपया आप गौर से देखें और जो हकीकत में बाइंडिंग सीखना चाहता है सिर्फ वही देखें, बाकी अपना टाइम ख़राब ना करें। क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने 3 से 4 बार देख लिया तो आप पूरी बाइंडिंग करना सीख जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये 1 इंची का स्टेटर है कूलर मोटर का। इसके स्लॉट 24 है। अंदर का जो गाला रहता है वो 3 का रहता है, 3 इंची, और बाहर का 5। 99% यही चलता है। आपको एक चीज़ और बता दूं, शगुन की मोटर आती है, उसके अंदर की डाई बड़ी रहती है, वो 3.25 इंची रहती है। ये देखिए, रनिंग स्टार्टिंग हमने बना ली है, हमको आइडिया है। पर अगर कोई नया व्यक्ति बनाता है तो वो कॉइल का नाप कैसे लेगा, सबसे बड़ी बात आती है। ये हमने पेपर बिठा लिए हैं। सबसे पहले हमको कॉइल का नाप लेते आना चाहिए सही तरीके से। और आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप बाइंडिंग करें या कॉइल का नाप लें तो सिर्फ एक कॉइल बनाएं। ये देखिए, नाप लेने का मेरा अलग तरीका है। थोड़ा सा आप 1 से 4 में बिठाते हैं, मैंने 1 से 6 में पहले एक कॉइल बिठाई है। बाकी ये देखिए, 1 से 4 में 2 राउंड हो गए हमारे। दिख रहा है आपको? ये इधर, ये 4 वाली पिच में हमको 2 राउंड लेना है। 2 राउंड ले लिए मैंने। दिख रहा है आपको? बीच के 2 स्लॉट छोड़े। अब ये 6 वाली में 3 राउंड लेना है। आपने अगर ये जो हम नाप ले रहे हैं सिल्लू से, इसी प्रकार से हमें बाइंडिंग भी करना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। आप अगर नए हो तो आप 3-4 बार वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। ये देखिए, ये 3 सिल्लू है हमारे और अंदर 2 है। इसका मतलब 1 से 4 स्लॉट में कितने बैठते हैं? 2 राउंड, और 1 से 6 में 3 राउंड। ये देखिए, ये मैं सिल्लू निकालता हूँ, इसका नाप लेता हूँ। मैं आपको वैसे ही नाप बता दूँ, 1 इंची का नाप 19.25 आएगा। चलिए, रनिंग पिच क्या है? 4-6, राउंड 2-3, टर्न 80, गेज 28, और लंबाई क्या है? 19.25। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये देखिए, ये हमने 1 से 5 में लिया। दिख रहा आपको? सेम जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाते हैं। मैंने ये 2 बिंदी बना दी है। एक साइड लेफ्ट लिखा है, एक साइड राइट लिखा है। आपका हाथ भी राइट ही चलता होगा। ये देखिए, अब हमको क्या करना है? 4 वाली पिच कंप्लीट करना है। 4 में कितने राउंड देना है? 2। ये देखिए, उंगली की मदद से मैंने ये 4 वाली पिच में 1 राउंड दिया। ये देखिए, ठीक है। बीच में 2 स्लॉट खाली है, ये दूसरा राउंड दिया। ये हमारी 4 वाली पिच राइट साइड की कंप्लीट हो गई है। बिंदी दिख रही है आपको? ये जो स्लॉट होल में मैंने बिठाई है उसमें मैंने हल्की सी बिंदी लगा दी है कि आपको देखने में और आसानी हो। अब ये देखिए, ये दूसरा राउंड लिया 4 वाली में। ये कहाँ डालूंगा मैं? लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये सेपरेटर डाल दिया। अब हमको हमारी 4 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। अब हमको 6 वाली में 3 राउंड करना है। ये देखिए, राइट साइड मैंने डाला, राइट साइड यानी सीधे हाथ साइड। ये एक डाला। बिंदी दिख रही है आपको? बिंदी थोड़ी इधर उधर भी होती है। जो पहली कॉइल बिठाई थी मैंने लेफ्ट साइड की, उस पर ये दूसरी बिठा दी है। फिर राइट साइड में लेके ये बिठा दिया सीधे हाथ पे। ये हमारे 6 वाली पिच के कितने हो गए? 2-2 राउंड हो गए। और ये अब हमारा चलेगा लास्ट राउंड।
दोस्तों ये टोटल प्रैक्टिकल है, अगर आप 2 से 3 बार करेंगे तो कूलर की बाइंडिंग आसानी से सीख जाएंगे। मैं आपको गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब बता रहा हूँ। ये देखिए बार बार पर्दा अड़ रहा है, वो आता है, उसके कारण थोड़ी देखने में दिक्कत भी आ सकती है। ये देखिए 6 वाली ये हो गई हमारी। 6 में कितने राउंड बिठाए? 3। ये देखिए 6 वाले स्लॉट में मैंने 2 लाल बिंदी लगा दी है, जिससे आपको और आसानी हो। अब ये दूसरी कॉइल ले रहा है। ये देखिए बिंदी दिख रही है, 3 स्लॉट बीच में। जो पहली कॉइल बिठाई थी बिल्कुल उसके बगल से बिठाएंगे। कनेक्शन उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ, या ये मान लीजिए 1 से 3 तीसरा तार में कनेक्शन होता है। ये देखिए 3 स्लॉट छोड़ दिए मैंने। 1, ये दिख रहा है 1 2 3। ये कनेक्शन हमने लिए यहां से यहां तक। गौर से देखना बहुत आसान है, बस आपको सीखने का मन होना चाहिए। ये एल्युमिनियम बाइंडिंग है। ये देखिए अब 2 स्लॉट छोड़े हमने, 4 वाली पिच अब हमको कंप्लीट करना है। ये देखिए 4 वाली का राइट साइड, ये 2 राउंड हो गए। राइट साइड दिख रहा आपको, लेफ्ट में 1 राउंड है और राइट में 2 राउंड। राइट मीन्स सीधा हाथ, जहां से आप घुमाते हैं। ये अब लेफ्ट में हम फिर बिठा देंगे 1 कॉइल और। ये देखिए ये कितने हो गए हमारे? 2 राउंड। 4 वाली पिच में हमारे 2 राउंड हो गए दोनों साइड। अब बची 6 वाली पिच। ये 6 वाली पिच में राइट साइड हमने बिठाई 1 कॉइल। 1 कॉइल पहले ही बिठा दी थी जो शुरू स्टार्टिंग में। अब ये देखिए, अब ये राइट साइड से हमने उठा के सीधे लेफ्ट उल्टे हाथ साइड जो अपने पास रहता है उधर साइड कॉइल बिठा दी। ठीक है, फिर हमने राइट साइड बिठाई। ये 2 राउंड हो गए हैं। अब तीसरा राउंड फिर लेना है। ये राइट का हाथ लिया हमने, लेफ्ट साइड आए, ये कॉइल बिठाई। ठीक है, ये बैठ गई। ये देखिए ये सेपरेटर बिठा दिए। ये हमारे 3 राउंड हो गए। अब राइट साइड भी हमें 3 राउंड करना है। ये देखिए ये हमने ये 3 राउंड हो गए। दिख रहा आपको? मैं आपको बहुत ही आहिस्ते से पूरी बाइंडिंग बता रहा हूँ। वीडियो बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लंबाई 19.25 है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। 28 गेज है, 24 स्लॉट मोटर है, 1 इंची स्टेटर है। ये देखिए ये तीसरी हमने ली। दिख रहा आपको? जो दूसरी हमने कॉइल बिठाई थी बिल्कुल ये कनेक्शन देखो कहां से कहां आएगा। दिख रहा आपको? ये लेके ये वाले तार से ये वाले। ये देखिए दूसरी कॉइल के बिल्कुल बगल में हमने लेफ्ट में बिठा दी। इधर 3 स्लॉट छोड़ के राइट में बिठा दी। आप 1 से 4 में बिठाते हैं और मैं 1 से 5 में बिठाता हूं। अब इसके बाद जो अपना रहेगा, जो आप नॉर्मल 1 से 4 पिच में बिठाते हैं वैसे ही बिठाना है। ये देखिए ये खाली वाले में ये बिठा दी हमने, हो गया। पुनः हमने लिया राइट साइड। ये 4 वाले में हमारे 2 राउंड हो गए। 4 वाली में आप पूछेंगे 4 वाली में 2 राउंड और 6 वाली में 3 राउंड क्यों लगते हैं? ये भी एक क्वेश्चन रहता है नए लोगों का। तो भाइयों 4 वाली में हमको इसके ऊपर 1 कॉइल और बिठाना रहता है, जिसको हम स्टार्टिंग कॉइल कहते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि इसमें आपको टर्न गेज पता नहीं रहते। बहुत बार आपके पास स्टेटर आता है वो खाली आता है। कुछ ऐसे समझदार रहते हैं जो घर पे ही तार काट के रख लेते हैं और अपने पास ला के दे देते हैं कि बाइंडिंग करो। अब ऐसे में आप क्या करोगे?
तो गेज कैसे निकालें, टर्न कैसे निकालें, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये चीज़ मुझे भी नहीं आती है, पर क्या करत करत अभ्यास के जड़मति बहुत सुजान, उसमें का हाल है। तो हम क्या स्टेटर देख के ही समझ जाते हैं कि इसका गेज रिकॉर्ड क्या रहेगा। और जहाँ तक जो कुछ आजकल ऐसे स्टेटर आते हैं प्लास्टिक कूलर उनके, जिसका हमारे पास भी रिकॉर्ड नहीं रहता है, तो हम उसको काटते हैं, पूरे टर्न गिनते हैं, तब बनाते हैं। दोस्तों इसमें आप 3 स्पीड का भी बना सकते हो, पर 3 स्पीड बनाने में फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। कंपनी वाले जो बनाते हैं उनकी बात अलग है। जैसे हमने इसमें कितने टर्न लिए, 80, तो उसकी जगह हम इसमें टर्न कम कर देंगे सिर्फ चौथी कॉइल में। और जो 30 नंबर का गेज आएगा स्टार्टिंग का, उससे हम इसमें स्प्लिट की 2 कॉइल निकाल देंगे। पर वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो स्प्लिट की कॉइल जल जाती है, उससे मैकेनिक का नाम खराब होता है। इसलिए हम सिर्फ है ना सिंगल स्पीड बनाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप 3 स्पीड बनाओगे तो नॉर्मल है आपको 4 तार लगेंगे, और वो केवल कम से कम 10 से 15 रुपये फिट चल रही है। तो वो महंगी भी पड़ती है, ग्राहक इतना पैसा देता नहीं है, वो ये कहता है दूसरी दुकान पर तो इतने में बन रहा है। तो इसलिए सिंगल स्पीड बनाओ, वो सबसे अच्छा है। अब मैं आपको इसका बैक साइड से बताता हूँ कि कैसे भरते हैं। ये देखिए बैक साइड, ये राइट लेफ्ट लिखा है, उस पर ध्यान ना दें आप। ये देखिए कैसे भर रहा हूँ मैं, आप गौर से देखिए, दिख रहा आपको 1 से 4 पिच। ये देखिए मैं आपको पूरी डीप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपको जरा सी दिक्कत नहीं आए। जो भी नए भाई हैं उनसे निवेदन है 1-2 बार बना के देखें आप। ये देखिए ये ग्राहक का आया है कूलर की मोटर, उसे 3 बजे तक देना है, तो उसको देने का देना हो जाएगा और आपको वीडियो भी बता पाऊंगा मैं। ये देखिए ये हो गया 4 वाली पिच कंप्लीट। अब ये 6 वाली। दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग आप कहां से बिठाओगे। आपने जो पहली कॉइल बिठाई थी, फिर दूसरी आई, तीसरी आई और फिर आई चौथी, पहली और चौथी के बीच में आपको कॉइल बिठाना है स्टार्टिंग की। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, तभी आपके कनेक्शन सही होंगे। अगर आप और कहीं से बिठाओगे तो आपको 4 तार निकालना पड़ेगा, और जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उससे आप बिठाओगे तो आपके सिर्फ 3 तार लगेंगे, एक कॉमन, एक रनिंग स्टार्टिंग। आप 3 तार 1-1 फीट, 1.25 फीट के बाहर निकाल दो, और उसमें कंडेंसर का वायर दे दो रनिंग स्टार्टिंग पे। कुछ नहीं करना, आपका तार भी बचत होगा और मगजमारी भी नहीं रहेगी। ये देखिए ये हमारा क्या बन गया है, रनिंग। इसको हाथ से थोड़ा सा दबा लें। चलिए अब स्टार्टिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, दिख रहा आपको दोनों सिरा। अब कॉइल कहाँ बैठेगी ये ध्यान रखें आप। ये देखिए ठीक है, ये हमारा स्केल है, इससे हमने पेपर दबाए। पेपर इसलिए दबाते हैं कि जब हम स्टार्टिंग कॉइल बिठाएं तो हमें वो बिठाने में दिक्कत नहीं आए। देखिए पहला सिरा और चौथे सिरे के बीच में बैठेगी स्टार्टिंग, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये लेफ्ट साइड जो खाली है वो 6 वाले स्लॉट में बिठा दिया हमने, और इधर जो रनिंग की 4 वाली पिच थी जिसमें हमने 2 राउंड पहले बिठाए थे, उसके ऊपर बिठाए। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। ये देखिए 3, 1। अब क्या करना हमें, ये लिया हमने। अब ये वाला कहाँ जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट वाला 4 वाली पिच में।
जो जो हमने पहले रनिंग की 2 राउंड लगाए थे उसके ऊपर ये सेपरेटर बिठा दिया लेफ्ट में। ये देखिए ये हमारा 4 वाली पिच का 1 राउंड हो गया। अब हमें क्या करना है, 6 वाली पिच। ये देखिए ये वायर बार बार बाहर निकल रहा है, हमने उसमें हल्का सा पेपर बिठा दिया। अब इसमें क्या करना, हमको 3 राउंड लेना है 6 वाली में। ये देखिए ये निकाल लिया पेपर हमने। ये एक तार जो हमारा कनेक्शन वायर था वो बार बार ऊपर आ जाता था। ये देखिए ये लिया हमने। ये 6 वाली में 2 राउंड करें। वैसे तो 10 से 15 मिनट में पूरा कूलर की मोटर बन जाती है अगर कॉइल आपके हाथ में हो तो, पर अब जब आपको समझा रहा हूं तो मुझे खुद टाइम लग रहा है, नहीं तो इतनी देर में तो बन बुना के हाथ में आ जाती। ये देखिए ये राइट से लिया, ये हमने लेफ्ट के 6वें गाले में डाला है। कितने राउंड हो गए, 3 हो गए। अब ये राइट साइड का लिया हमने, 6वें स्लॉट में डाला है। इसमें भी कितने राउंड करना है, 3। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा स्टार्टिंग पिच की सेट का 1 कॉइल पूरी बैठ गई 4 कॉइल में से। ये पहला सिरा लिया हमने। ये देखिए ये हमने घुमाया। दोस्तों आप एक साथ 4 कॉइल बनाएंगे तो इससे आपको ये फायदा है कि जॉइंट नहीं करना पड़ेगा। और ये जो जॉइंट अपन करते हैं ना, वहीं से मोटरें बंद होती है। ये देखिए अब मैंने ये दूसरी कॉइल उठाई। ये देखिए ये लेके, दोस्तों मेरा प्रयास है पूरा रिलैक्स होकर आपको समझाऊं कि कुछ समझ में आए। ये देखिए इसके कनेक्शन उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, सीधे हाथ से सीधे हाथ। ये देखिए दिख रहा कनेक्शन आपको यहां से। ये देखिए ये दिख रहा आपको तार। ये देखिए ये हमने बिठा दिया। कार में बिठाया, ये 4 वाली पिच में 1 राउंड। ठीक है, राइट हैंड से फिर घुमाएंगे। ये देखिए इसको हल्की सी आप गोलाई दे के रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैं फिर आपको पुनः बैक साइड से बता रहा हूं। ये देखिए उंगली देखिए, आप उंगली पे आप विशेष ध्यान रखें। ये देखिए ये 4 वाली पिच हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉइल सेट करी मैंने। ये देखिए ये टाइम बहुत लग रहा था। मैं जो नॉर्मल स्पीड है उसमें मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए ये कॉइल बैठ गई है। ये हमारी तीसरा राउंड। ठीक है, ये हो गया। ये सेपरेटर लिया, ये बिठा दिया। ये 6 दोस्तों एल्युमिनियम में बिठाने में जरा सी दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए अब ये टेपिंग हो रही है। फटाफट टेपिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने भी गलती कर दी थी, इसमें सेपरेटर नहीं लगाया था। ये देखिए ये वायर अलग अलग करी मैंने कॉइल रनिंग स्टार्टिंग को। ये सेपरेटर लिया, ये बिठा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेपिंग करना है। वो आप सभी को आती है। टेपिंग करते समय सिर्फ ये ध्यान रखें आप कि ये अंदर साइड नहीं हो टेपिंग, यानी हमारा जो रोटर है वो आसानी से अंदर बाहर हो। ये देखिए ये बांधा,
बांदी तो आप सभी को आती है, क्योंकि दोस्तों फिनिशिंग दिखेगी तो ही अच्छा लगता है। ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको कनेक्शन अभी बता देता हूं। रनिंग का पहला वायर राइट हैंड का और स्टार्टिंग का दूसरा वायर जब आप ये देंगे तो आपकी मोटर सीधी चाल में घूमेगी। ये देखिए, इसको अब थोड़ी सी हमको फिनिशिंग देना है। हमारे 2-3 जॉइंट भी हैं, जॉइंट उनको भी सही करना है। ये देखिए, ये हो गया। इसमें आप कोशिश करें रनिंग स्टार्टिंग आपस में टच ना हो, तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए, ये बिठा दिया हमने पेपर, ये थोड़ा सा काटा, ठीक है, दिख रहा है आपको। दोस्तों वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें मैं आपको सभी चीज बताई है। आपने अधिकांश भाइयों को देखा होगा, सब बताते हैं पर कोई भी ये नहीं बताता है कि नाप कैसा लेना है, लंबाई कितनी रखना है, कनेक्शन कैसे होंगे। ये देखिए, अब जो हमारे जॉइंट होने उसको भी बंद करना हमें। ये देखिए, ये कॉमन बनाया हमने। कॉमन कौन सा बनाया? रनिंग का पहला और स्टार्टिंग का दूसरा। अभी इसमें आपको शायद स्पष्ट नहीं दिखेगा, पर जैसे ही हम सिलू बिठाएंगे तब आपको पूरा स्पष्ट दिखेगा। यह कनेक्शन को लेके मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं, आपको लगे तो आप वो वीडियो देख लेना, क्योंकि कनेक्शन कैसे करते हैं उसमें भी टाइम लगता है एक एक चीज समझाने में। ये देखिए, ये हमने कपड़े से साफ कर लिया। अब मैं सिलू बिठाऊंगा तो आपको बताते जाऊंगा। ये देखिए, ये हमने सिलू कौन सा काटा है? रनिंग का। ये हमने रनिंग में बिठा दिया, ठीक है। अब ये हमारा वायर कौन सा है? कॉमन। ये देखिए, ये कॉमन में बिठा दिया। इसमें रनिंग का पहला तार था और स्टार्टिंग का दूसरा है, और ये हमारा स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग का कौन सा? पहला। जब आप ये देखेंगे सिलू होन तो आप वैसे ही समझ जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग सबसे उधर है। ये हमने जो नीला तार है इसको कॉमन बनाया, एक रनिंग लिया, एक स्टार्टिंग लिया। दिख रहा है आपको? ये हमारा हो गया, ठीक है, नीला। ये हमने लाल लिया। लाल को क्या बनाया है? रनिंग। ये देखिए, ये लाल दूसरे नंबर वाली है कनेक्शन का तार, और जो पहला तार था उसको हमने कॉमन में लिया, और ये लिया हमने काला वायर। स्टार्टिंग का ये पहला वायर है, और जो दूसरा वायर था उसको हमने कॉमन में लिया था। स्टार्टिंग का पहला वायर छोड़ना है और रनिंग का दूसरा वायर,
और जो कॉमन बनाया वो रनिंग का पहला वायर है और स्टार्टिंग का दूसरा। ये देखिए ये हो गया हमारा। ये हमने 3 नंबर सिलो लिया है 1 नंबर के ऊपर, ये हो गया। ये 1 पे 3 नंबर लिया, ये बिठा दिया। ये 1 पे 3 नंबर लिया, ये बिठा दिया। अब दोस्तों जब हम इसकी टेपिंग करते हैं तो समस्या क्या आती है, ये तार हो इधर उधर भागते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक पीवीसी का टुकड़ा लेना है। ये देखिए ये लिया मैंने पीवीसी का। इसको लगाने से ये फायदा है कि भविष्य में अगर कनेक्शन के पास से वास्ट होता है या कुछ भी जलता है तो वो असर नीचे कॉइल होल पे नहीं पड़ेगा, पेपर उसको संभाल लेगा। ये देखिए ये हमने एक एल्युमिनियम का तार बांध दिया। अब हमें क्या करना है, टेपिंग करना है। जब आप टेपिंग करें तो जहां आपने अभी एल्युमिनियम का तार बांधा है वहां कम से कम 4 से 5 बार आप एक ही जगह पे राउंड मारें, जिससे कनेक्शन खिंचाने का डर ना रहे। दूसरी बात, आपने जो तार कॉमन बनाया है वायर को, उस पे गठान जरूर लगाएं। ये देखिए ये मैं यहाँ कम से कम 3 से 4 बार धागे को रिपीट करूँगा, जिससे हमारा बाइंडिंग कभी खुले नहीं, ये कनेक्शन के जो 3 तार है वो निकले नहीं। ये देखिए दोस्तों ये 1 इंची की मोटर है, अच्छी कंपनी की आती है एल्युमिनियम की, लगभग 800 रुपये करीब। इसके विषय में मैंने पूरी आपको बाइंडिंग बता दी है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को दें। जहां समझ में नहीं आए आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि जहां मैंने गलती करी है, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। स्पीड अच्छी है, गरम होती नहीं है, जलती नहीं है। ये देखिए ये हमारी टेपिंग हो गई। इसके बाद आप थोड़ा फाइबर हथौड़ी से कॉइल होल को थोड़ा सा अलग कर लें, जिससे रोटर टकराए नहीं। उसके बाद पेपर होल पे वार्निश डाल दें, और जो अपने पास स्केल आता है उससे पेपर होल को दबा दें। पेपर एक भी ऊपर नहीं आना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ये हमने गठान मार दी है, ये देखिए।